इमरान खान का 5वीं मर्तबा आर्मी चीफ से मिलने से इनकार क्यों हुआ? अगर मिल लेते तो क्या हो जाता? आरिफ अलवी को गुस्से में कौन सा जुमला इमरान खान ने कह दिया? अब लॉन्ग मार्च क्यों, कब और कैसे हो सकता है? क्या इस्टेब्लिशमेंट तीसरा रास्ता भी इख्तियार कर सकती है? और इमरान खान को किसी से मिलवाने के लिए किस तरह का जाल बिछाया गया? आप ये बातें सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान की इससे कबल 4 मुलाकातें हुई आर्मी चीफ के साथ। आखिरी मुलाकात जो थी वो 1-to-1 थी। अब 5वीं मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद थे आर्मी चीफ, जिसके सिलसिले में आरिफ अलवी साहब ने फ़ोन किया। इमरान खान साहब को कहा कि फिर से मुलाकात करनी है और इस बार खाना भी इकट्ठे खाना है। इमरान खान ने गुस्से में आरिफ अलवी को ये कह के मुलाकात से इनकार किया कि अलवी साहब, आप मेरा दिमाग मज़ीद नहीं घुमाएं। जब ये कहा तो आरिफ अलवी साहब ने कहा कि खान साहब मिल लीजिए, लेकिन इमरान खान ने ऐसा कह के फ़ोन बंद कर दिया। इमरान खान ने इनकार की वजह ये बताई कि देखिए, मेरी उनसे मुलाकातें हो चुकी हैं, क्या मेरा यही काम रह गया है कि मैं बार बार उनसे मिलूं, उनसे कहें खाना खाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो लॉन्ग मार्च का मैंने टाइम दे रखा है, जो चीज़ें आपके ज़िम्मे थी, जो करनी थी इलेक्शंस के हवाले से, बाकी जो चीज़ें तय हुई हैं पहली मुलाकात के अंदर, उनके ऊपर अमल करें। और अब मिलने का बार बार कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही मेरे पास टाइम है। लेकिन उसके बावजूद आरिफ अलवी खुद मिले, वहाँ पे 2 और लोग भी हुकूमत के मिले। और अगर इमरान खान मिल लेते तो क्या होता, इसके ऊपर आखिर में बात करेंगे। लेकिन उससे कबल ये बात कर लेते हैं कि जब इमरान खान नहीं मिले तो बाकी फिर भी 4 लोगों की मुलाकात तो हुई। अब देखना ये होगा कि इमरान खान आर्मी चीफ से मिल नहीं रहे। उन्होंने कहा 7 दिन का टाइम दिया था और उसके बाद मैं अपने हिस्से का काम करूंगा। अपने हिस्से का काम क्या? लॉन्ग मार्च करूंगा। लॉन्ग मार्च से कौन डरता है? एस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी। उनको पता है मुल्क के अंदर पहिया जाम बेशुमार चीज़ें उखाड़ बिछाड़ हो जाएगा, आवाम सड़कों पे रहेंगे। और ये लॉन्ग मार्च नहीं है, इससे कबल भी बताया, फिर बताता हूँ, ये लॉकडाउन होगा। और इसको तीसरा लफ्ज़ में धरना कहूँगा, ये लोग वापस नहीं जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र उनको भी पता है कि मुल्क के हालात जो हैं वो माशी तौर पे पहले से ख़राब हैं, अभी संभलें थोड़े से तो फिर सियासी अदम इस्तेकाम और बेशुमार चीज़ें हो जाएंगी। अब इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ हमारी बातों को 2 चीज़ों को सच साबित किया। एक तो उन्होंने आज़म स्वाति साहब के साथ बैठे हुए कहा कि हाँ, बैकडोर तो राब्ते चलते रहते हैं, वो तो कभी रुकते नहीं। ये वही बैकडोर राब्ते हैं जिनकी 4 मुलाकातों की खबर भी मैं आपको दे चुका हूँ। और 5वीं से इमरान खान साहब ने इनकार किया। वो गुज़श्ता रोज़ का ये वाक़या था। जब मैं आज आपसे बात करूँ, ये खबर गुज़श्ता रोज़ आफ्टरनून है पाकिस्तान टाइम की, जब इमरान खान को कहा गया और उन्होंने मुलाकात ना की, लेकिन बाकी लोग मिले। वो बड़ी दिलचस्प कहानी है कि इमरान खान के लिए किस तरह का जाल बिछाया गया था किसी के साथ मिलवाने के लिए। आप हैरान होंगे सुन के कि हमारे मुल्क के इदारे, हमारे मुल्क के सरबराहान इस तरीके से डीलिंग करते हैं। और अच्छा, वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। तो अगर ये चीज़ें ना संभल पाई तो इमरान खान ने 2 चीज़ें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, तो इन्होंने कहा बैकडोर राब्ते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं जुमेरात को लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। ये जुमेरात से जुमा होगा, यानी कि 28 से 29 इस महीने की तारीख मैंने आपको बताई थी। और तब तक इमरान खान प्रेशर डेवलप करेंगे, वो केसेस का ख़त्म होना, बाकी चीज़ें, इलेक्शन की डेट लेनी। असल में सारा मामला जो है वो अटका हुआ है पीडीएम की तरफ। पीडीएम नहीं मान रही, इमरान खान जो कह रहे हैं वो बात इस्टेब्लिशमेंट मान चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या अगर वो पीडीएम नहीं मान रही, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट ने जो आर्मी चीफ के साथ मिल के बातचीत की है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई तीसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। पहला रास्ता तो यही था, इमरान और इस्टेब्लिशमेंट मिले और पीडीएम से कहेंगे वो चीज़ें कर लें। पीडीएम मान जाए तो बात ख़त्म होगी। अगर ना मानी तो क्या पीडीएम के अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट जा सकती है इमरान खान के उस कहर, लॉन्ग मार्च और बाकी चीज़ों से बचने के लिए? तीसरा रास्ता यही बचता है कि फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीडीएम के ऊपर क्या करे, प्रेशर डेवलप करे। लेकिन वहाँ पर मुसीबत ये है कि अगर मैं आपको बारीक बीनी से बताऊं, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं इमरान खान साथ बैठें और मामलात जो हैं वो तय हो जाएं। इस्टेब्लिशमेंट और आरिफ अलवी भी यही चाहते हैं कि इमरान खान कुछ हमारी बातें मान जाएं, कुछ पीडीएम वाले मान जाएं।
अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ये चाहते हैं कि इमरान खान को हर सूरत जेल में जाना चाहिए। अच्छा, मरियम नवाज और नवाज शरीफ सब चाहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान के साथ वैसा ना हो जिस तरह से हमारे साथ इसके दौरे हुकूमत में हुआ, जबकि उनको भी पता है इमरान खान से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ किया था, और जब तक इसके साथ वो सारी चीज़ें नहीं होती तब तक तो मामलात बैलेंस नहीं हो गए। यानी कि सज़ा भी होनी चाहिए, ताहियात नाइलियत भी होनी चाहिए, पकड़ दकड़ होनी चाहिए। इसमें मौलाना फजल और रहमान चाहते हैं कि इमरान खान की ऐसी की तैसी, इसको तो अभी मौका है, हमारे पास हुकूमत है, इसको जो कर सकती है वो कर दिया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ वाहिद आदमी है, वो ये कहते हैं कि ये हमें भी चोर भी कहते हैं, सारी चीज़ें कहते हैं, सिर्फ ये है कि हमारे साथ बैठ जाए तो हम मफामत के साथ चीज़ों को आगे लेके बढ़ें, वरना ऐसे नहीं होगा। तो ये इन सब की ख्वाहिश है, और सारे अमल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान का जो इलेक्शन कबल अज़ वक्त की बात है उसको मान लिया जाए, और वो PDM कैसे मानेगी ये तो बाद में देखने वाली चीज़ होगी। आप देखिए इमरान खान के लिए जाल कैसे बिछाया गया, और जब इमरान खान नहीं मिले आर्मी चीफ से तो फिर आर्मी चीफ के साथ कौन कौन मिला, जगह का बताना ज़रूरी नहीं है। आरिफ अलवी साहब आर्मी चीफ से मिले, फिर वहाँ पे इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना गए, फिर वहीं पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार इकट्ठे मौजूद थे। ये 4 लोग मौजूद थे, इनकी मुलाकात हुई। अच्छा, जब इमरान खान को कहा जा रहा था कि आप आर्मी चीफ से मिले और इमरान खान ने इनकार किया, तो उस वक्त ये था कि इमरान खान, आरिफ अलवी और आर्मी चीफ साहब पहले से मुलाकात कर रहे हैं, और वहीं पीछे से शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब को भी वहाँ पे मुलाकात में बुला लिया जाए और इस तरह से उनकी मुलाकात की जाए। इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि ये जाल बिछाने के मसदाक था। अब जब इमरान खान मीटिंग में नहीं है, इनकार हो गया, सारी चीज़ें होगी, तो वहाँ पे गुफ्त शनीद हुई आरिफ अलवी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। आरिफ अलवी साहब ने कहा, मियाँ साहब शहबाज शरीफ को कहा कि इमरान खान को लॉन्ग मार्च करने दें, उनको आने दें इस्लामाबाद की तरफ, आपको मसला क्या है। उन्होंने कहा कि हम कैसे आने दें, ये हमें चोर कहे, हमें डाकू कहे, खुद भी सर्टिफाइड चोर बन गया, हमारी ये लॉन्ग मार्च करे, यहाँ हमारी हुकूमत का खात्मा करना चाहे, तो हम ये बोझ कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे, और हम किस तरह से इमरान खान को आने दें, हम नहीं मानेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब और आरिफ अलवी साहब ये दोनों बात मानते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि हाँ इमरान खान हमारे आमने सामने बैठे, बात करें हमसे, और फिर हम चीज़ों को मिल बैठ के तय करें कि वो क्या चाहते हैं और कैसे चाहते हैं। यही वजह है कि दूसरी जानिब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने ये सांस लिया हुआ है कि हाँ इलेक्शन को अभी 11 महीने रहते हैं, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे, यानी कि उन्होंने लंबा प्लान करके रखा हुआ है। लेकिन इमरान खान कहते हैं अवामी ताकत मेरे पास है, इलेक्शन हुए, सारे मामलात हुए, तो मैं तो चाहता हूं कि ये पहले इलेक्शन हो, और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से फैसला सुनाया, बाकी चीज़ें की हैं, उन चीज़ों को लेके आगे बढ़ूं। अब देखना ये होगा कि आर्मी चीफ और इमरान की फिर से मुलाकात होती है नहीं होती, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो PDM को राज़ी कर पाती है कि नहीं, जो वादे इरादे और ख्वाहिशें इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की आपस में डिस्कस हुई हैं, क्या PDM के ऊपर जो प्रेशर है वो MQM के ज़रिए और बाकी चीज़ों को करके डेवलप किया जाएगा। अगर ना हुआ, जूं ये हुकूमत आगे बढ़ेगी, जो हालात आगे बढ़ते जाएंगे, इसका पॉलिटिकली नुकसान जो है वो इमरान खान को होगा। प्लस जो ये बड़ी ख्वाहिश है और जिस तरह से लोगों को मैनेज करके जाल बिछा के इमरान खान बैठे हों, हम बैठे हों, वहाँ शहबाज शरीफ साहब आ जाएं और ये मिल लें, जिस तरह से भी हो, जिस दिन इमरान खान, मुझसे अगर दिल की बात पूछी जाए तो मैं कहूँगा कि तमाम सियासी क़यादत को एक पेज के ऊपर एक सामने बैठना चाहिए, लाइव डिबेट होनी चाहिए, इनके मुज़ाकरात होने चाहिए, और मुल्की और कौमी मफाद में सबको एक जगह के ऊपर बैठना चाहिए। लेकिन मसला क्या है, इतनी हदें अदूद और कयूद फलांग के हम आगे चले गए हुए हैं, और अब अगर इमरान खान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, आसिफ ज़रदारी साहब से, मियाँ साहब से, किसी भी PDM की तरफ से बंदों के साथ अगर बैठ जाएं तो यकीन करें इनकी सियासत बिल्कुल दफन हो जाएगी। इसका दरमियाना हाल इमरान खान ने खुद निकाला और उनको बता दिया। फवाद चौधरी, परवेज़ खटक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये तीनों लोग जो हैं ये मेरी तरफ से नुमाइंदे होंगे, हमारी नुमाइंदगी करेंगे, तो इनको बैठाएं, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठाएं, मौलाना फजल रहमान के साथ बैठाएं, इसहाक डार के साथ बैठाएं, जो मर्जी करें, तो हम मज़ा कर लेते हैं जो चीज़ें तय करनी है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, निगरान सेटअप के हवाले से। लेकिन ये वो टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके डिले किया जाएगा, चूँकि उनको भी पता है नून लीग को और पीपल्स पार्टी को कि इस वक्त अगर हम इलेक्शन में गए तो जो हाइप बनी हुई है इसमें हमें कुछ नहीं मिलना, ये सिर्फ डिले करने की सारी चीज़ें होंगी। इमरान खान ने 5वीं मुलाकात से इनकार किया, उसकी वजह आपको समझ आ गई, मिल लेते तो क्या होता ये भी आपको समझा दिया। अभी भी
ये खबरें आप हैरान होंगे कहाँ से देते हैं, बड़ी मुसद्दका इतलात आपको देता हूँ इसके ऊपर, बिल्कुल 100% यही कहानी है। कब मिलते हैं दोबारा, किस तरफ ये हालात जाते हैं, क्या कोई किसी के साथ पॉलिटिक्स खेलेगा और इमरान खान के पास एक ही ऑप्शन है लॉन्ग मार्च होने का, वो कब, क्यों और कैसे होगा, वो तब होगा जब इनके ऊपर से केसेस खत्म नहीं हो जाती और कुछ चीजें नहीं मानी जाती, खासकर केसेस खत्म करने वाली बात है। दूसरा, कैसे होगा ये इमरान ने किसी को भी नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा, इसमें इतनी अवाम निकलेगी क्योंकि इमरान के साथ है ही अवाम है और यही ताकत मुल्क और कौम के अंदर कुछ चीज़ों को ठीक कर सकती है। अगर ये मसूफ इमरान खान भी लेट गए और अवामी ताकत इनके साथ ना रही तो यकीन करें इस मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। उसकी वजह शहबाज गिल के ऊपर होने वाला तशद्दुद, आजम सवाती के साथ में क्या गया, इस मुल्क के अंदर जंगल का कानून है और अगर ये लोग बचे, अगर वो चीज़ें हुई और किसी के सामने इन अदारों ने हैंड्स अप किया तो वो सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान से मुराद अवामी ताकत है। अवाम को इमरान के साथ खड़ा होना चाहिए, गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए, अदरवाइज ये सब बैठ करके अपने अपने हिस्से का काम करेंगे और तमाम सियासतदान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने हमेशा लेटे, अब भी लेट रहे हैं और मुस्तकबिल करीब में भी ऐसे होगा। सिर्फ इन 11 जमातों को मुसीबत यह है कि ये अकेला हमारे खिलाफ जो है वो खड़ा हुआ और इतना ताकतवर कैसे हो गया, अवामी ताकत से ये ऐसे हुआ। बहरहाल अगले एपिसोड में बड़ी कहानी के साथ हाजिर होंगे और बीच में हम आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के हवाले से भी एक एपिसोड में अपडेट करेंगे। अल्लाह करे पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। पहली इनिंग्स हुई उसमें अच्छा टारगेट सेट किया 159 पाकिस्तान ने, स्पेशली इफ्तिखार और शान मसूद और खासकर शाहीन शाह अफरीदी के 16 रन ये 160 रन के बराबर थे, उन्होंने अच्छा खेला। गुड लक फॉर पाकिस्तान टीम, देखते हैं क्या होता है और अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।